पा रहे होंगे कि ये MOIL लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। सो ये एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसका क्लोजर डेट यानी कि इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 तक है। तो एंड अगर आप एप्लीकेशन में कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो उसको एडिटिंग करने के लिए लास्ट चांस आपको 20 जनवरी तक ही आपको आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद आप इस पर एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड चलो आज देखते हैं कि ये MOIL क्या है और इसमें कितने हायरिंग कितने पोस्ट के लिए ये जॉब एप्लीकेशन आया हुआ है। सो एक सेकंड दोस्तों, थोड़ी सी ग्लिच हो रही है। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो MOIL है यानी कि जो इसका फुल फॉर्म, ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज यानी MOIL भवन, इसका वेबसाइट है moil.nic.in, राइट। चलिए इसमें देखते हैं कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी बोथ दोनों के लिए है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि MOIL जो एंटरप्राइज है, पहले इसको मैग्नीस और इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये एक मिनी रत्न कैटेगरी में आता है, राइट। एंड यह एक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The MOIL invites applications from young and vibrant and dynamic candidates who are willing to grow with MOIL for recruitment through online applications mode only and for various posts of graduate trainees, management trainees and manager in different discipline as per the detail below। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो ओपनिंग डेट है यानी कि स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन जो 30 दिसंबर ट्यूसडे से स्टार्ट होगी और ये लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन इज़ 20th जनवरी, राइट। नाउ आप अगर डिटेल इंस्ट्रक्शन तो यही है और क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं दोस्तों। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए क्या है, और हम जानेंगे फॉर माइनिंग डिसिप्लिन। इफ़ यू आर अ माइनिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट then it's for you, like if you are a BE or BTech student in mining or equivalent from the recognized university and institute with minimum 60% marks, and if you if you have a 60% marks in your mining department, then you are eligible for this। And graduate engineering training for mechanical, here mechanical, you can see that if you are a mechanical BTech in mechanical or equivalent from recognized university or institute with minimum 60% marks, यहाँ पे 60% का ही देखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो एंड अगला है, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और आपका यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ फिर। एंड फिर अगर आप केमिकल से हैं यहाँ पे भी 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर आप फिर चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी से, अगर आप जियोलॉजी से पढ़ें, जियोलॉजी आपका अगर स्ट्रीम है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोलॉजी and applied geology with minimum 60% marks, then you are eligible for management training and graduate trainee process। इसके हम चले देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। केमिकल, मेटलर्जी,
फिर यहाँ पे मिनरल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें बी टेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि अगर आप इसमें हैं तो यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेटलर्जी से हैं तब भी 60% मार्क्स मिनिमम, एंड अगर आप मिनरल प्रोसेसिंग से हैं तब भी आपको 60% मिनिमम मार्क्स। फिर चलिए देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट के MGMT, the engineering degree in electrical, mechanical, civil discipline from a recognized university or institute with minimum 60% मार्क्स। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल्स हैं तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग और या तो दूसरा रास्ता है कि अगर आप 2 ईयर MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं 2 ईयर का इन मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन ऑपरेशनल एंड मटेरियल लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड AICTE विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि अगर आप MBA हैं या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 2 ईयर वाले, या फिर मैनेजमेंट किए हुए हैं प्रोडक्शन में या ऑपरेशन मेट्रोलॉजी लॉजिस्टिक में, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो पाते हैं।